हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आईजीएनटीयू से रिलेटेड आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। तो उस कन्फ्यूज़न को बेसिकली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जैसा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आईजीएनटीयू ने अपनी सिलेक्शन लिस्ट को आउट किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं इसी चीज़ को क्लियर करना चाह रही हूँ। यहाँ का प्रोसीजर क्या है वो समझो। यहाँ जो लिखा हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग सीवीटी पीजी बीएड एडमिशन 2024 टू 2025। नीचे फिर लिखा हुआ है क्लियरली कि इट इज़ मेयरली ऑन ऑमनीबस। मैंने ऑमनीबस लिस्ट के बारे में बताया था कि ऐसी लिस्ट जिसमें सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, मतलब जिसमें आपके कुछ बच्चों के नाम निकाले जाते हैं, आपको उन बच्चों के नाम जो दिए जाते हैं उन बच्चों में से फिर आपका छांट करके मतलब सेलेक्ट किया जाता है उन बच्चों में से। जो बच्चों की अभी लिस्ट आई है ना, वो ओमनीबस लिस्ट है, मतलब आगे आने वाले टाइम पे उस लिस्ट में चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो वो जो बच्चों के नाम आए हुए हैं वो सारे बच्चे क्या होएगा, वो बच्चे अपना जब उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उनमें जो बच्चे आएंगे वो सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे, उनका एडमिशन कन्फर्म हो चुका होगा। ये ध्यान देना। लिखा हुआ है इट इज़ मेयरली ऑन ऑमनीबस लिस्ट नॉट अ सिलेक्शन लिस्ट। यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट नहीं है ये। द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड। आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कब डिक्लेयर करी जाएगी? आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को आउट किया जाएगा। अभी जो यहाँ पे लिस्ट है, जो आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस यूनिवर्सिटी में, तो ये वो बच्चों के नाम हैं, ठीक है, जितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। अब लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कब होगा? ऑफलाइन मोड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था झारखंड यूनिवर्सिटी जैसे है, बिल्कुल वैसा ही इस यूनिवर्सिटी में था कि झारखंड यूनिवर्सिटी बेसिकली उसमें आपको जा करके वहाँ पे सारा सब कुछ काम करना था, उसके बाद आपका एडमिशन होना था और वो उसके बेस पे आपको मेरिट लिस्ट बना के देंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है कि आपका ऑफलाइन मोड पे आपको जाना होगा, अपने वेरिफिकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट्स का, और आपको शैल बी कंडक्टेड बिटवीन 10th जुलाई टू 15th जुलाई। 10th जुलाई से 15 जुलाई के बीच में टाइम यहाँ पे दिया है 10 से 5 बजे तक का। और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, मतलब आपको अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा होगा कि कब क्या आपको यहाँ पे आ करके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। जितने बच्चों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप बच्चे अपनी सीट देख करके जाना। अगर आपकी सीट है 27 और अगर आपका रैंक है 157, तो आपको जाने का कोई मतलब नहीं है, मत जाना। 27 अगर सीट है, 157 अगर आपके मार्क्स हैं, तो चांसेस आपके बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो पहला है मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसको हम जरा सा डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आप समझ लो। लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, देखो ऊपर क्लियरेंस दिया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कब से कब तक का यहाँ पे काउंसलिंग होगा ऑफलाइन मोड में, और कौन कौन सी कॉपी लेके जानी है। CUET का IGNTU एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, CUET का स्कोर कार्ड प्लस कॉपी आपको 10th और 12th के लेके जानी है, UG की मार्कशीट लेके जानी है, सर्टिफिकेट तीनों का लेके जाना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। प्लस यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अपनी फ़ोटोज़, और अगर आपके पास इन केस ये मार्कशीट वगैरह, ये माइग्रेशन वगैरह नहीं है, तो आप इसको बाद में भी दे सकते हो। और ये इनकी जो मेल दी हुई है, इस मेल पे भी आपको यहाँ पे जो ये सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट है ये सेंड कर देना है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ एनी ग्रीवेंस प्लीज़ मेल टू इतना, मतलब आपको 2 जुलाई से पहले पहले यहाँ पे इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पे 2 जुलाई से पहले पहले मेल कर देना है उस प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, आपके यहाँ पे मार्क्स लिखे होंगे, और इन सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, इतने बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। ये हो गया फार्मेसी का। हम बैचलर ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन में देख लो कितने बच्चों को बुलाया गया है, इतने बच्चों को बुलाया गया है 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई। इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि किस डिपार्टमेंट वाले बच्चों को कब आना है। जैसे ही इनकी नोटिस आएगी उसके लिए हम आपको बता देंगे, ठीक। देखो यहाँ पे इतने सारे बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है, आप ऊपर जा करके सर्च भी कर सकते हो अपना नाम, ठीक। तो ये सारे बच्चों को वहाँ पे जाना है। तो बेसिकली ये जो लिस्ट आई है, वो लिस्ट कैसी आई है, वो लिस्ट यहाँ पे आपकी ऐसी लिस्ट है जो मैंने आपको बताया ओमनीबस, मतलब कि यहाँ पे ये लिस्ट कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। ये अपना जो भी आपका डिपार्टमेंट है ना, उस डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेना, और क्लिक करने के बाद आप सारा अपना नाम पहले देख लेना। अगर आपका नाम इन लिस्ट में है, आपका नाम इन रजिस्टर्ड लिस्ट में है, तभी आपका आने वाली लिस्ट मेरिट लिस्ट में नाम होगा, और अगर आपका नाम इधर नहीं है, तो आपका आगे आने वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा।
ठीक। तो आपको सबसे पहले वहाँ ऑफ़लाइन जाना होगा, वहाँ पे जाने के बाद आपका एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा। वहाँ पे अगर जा कर के आपका सब कुछ फुलफ़िल रहेगा, डॉक्यूमेंट सही रहेंगे और आपका स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ मिलेगा, तो फिर वहाँ पे आपका एडमिशन कन्फ़र्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपका नाम होगा। अगर इन केस नाम आपका नहीं है, इसका मतलब समझ जाना कि आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद आपको जो फ़ीस है वो सबमिट करनी है। वहाँ जाके आपको फ़ीस भी सबमिट नहीं करनी होगी शायद, ऐसा मुझे जहाँ तक का लग रहा है, वैसे ऐसा ही होगा। आप जब यहाँ आओगे, वहाँ पे सब कुछ कन्फर्म करा के यहाँ जब आओगे तो आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। एज़ सच इन्होंने अभी फ़ीस सबमिट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो कि क्या यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्लस अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन देखना है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ से जा कर के। तो ये सारा सब कुछ इन्होंने अपने इस पे वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रखा है। अब कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।